अभी मैं जा रही हूँ छत पे। मेरा सेकंड ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैंने जो है ना पर्दे धुले थे और ये बेडशीट धुली थी, तो मैं सोची हूँ कि सामने की साइड दीवार पर डाल देती हूँ, अच्छी सी धूप लग जाएगी और एक दिन में ही सूख जाएंगे। फिर लगाने हैं बिना पर्दों के, है ना। घर अजीब सा लगता है जब कोई चीज़ हम लगा के रखते हैं और उसको हटाते तो बहुत खाली खाली सा महसूस होता है। वही सेम चीज़ें होती हो रहे थे। दिवाली पर तो नहीं धुले थे मैंने सोचा कि अभी धुल देती हूँ। अपनी स्कूल जा रही है और कायरा बाबू मेरे साथ साथ थे, तो मैं उसको थोड़ा पकड़ रही थी। बाउंड्री नहीं है, वो रुकता नहीं है। मैंने कहा बेटा पीछे आओ, अगर आप गिर गए तो जान नहीं बचेगी बिल्कुल भी। देखो बिना बाउंड्री की छत पे बहुत डर रहता है। पर नीचे जगह ही नहीं थी, इतने सारे कपड़े नीचे फैले हुए थे आप लोगों ने। मैंने सोचा कि यहीं पे आके डाल देती हूँ। उसकी निगाह भी करनी पड़ी थी, पर्दे भी डालने पड़ रहे थे। तो पास वालों के जो चाचा जी, उनके घर पे दीदी बैठी हुई थी एक, और वो बोल रही थी कि मतलब क्या एक दिन में उतर जाएंगे अब ये पर्दे चादर, तो तू डालकर ही भूल गई थी। मैंने कहा ऐसा हो जाता है आदमी के, एक अकेला आदमी के दिमाग 70 जगह रहता है, तो चूक हो भी जाती है। एक से दूसरा टाइम हो भी जाएंगे, एक दिन में ही उतर जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो थोड़ा सा वो इसलिए बोल रही थी। एक दिन मैंने बेड शीट डाल के रखी हुई थी, वो 2 दिन में उतरी थी। भूल गई मैं उसको डाल के। बहुत काम होते हैं घर में, हो ही जाती है इंसान से भूल। अब एक ये तो नहीं कि भाई मेरा ध्यान सारा बेड शीट में ही है। 70 काम होते हैं घर में छोटे मोटे। तो छोटे बच्चों के साथ में तो बहुत काम फैलता है। भले ही कायरा है वो बड़ा हो गया हो, पर फिर भी इसकी शैतानियत तो जैसी की तैसी है और निगाह रखनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काम है घर में। ऐसा कोई फ्री नहीं है कि 24 घंटे मतलब एक ही जगह आदमी का ध्यान रहे। जल्दी छत काफ़ी गंदी हो रही है, देखती हूँ एक दिन साफ़ करूँगी। और अभी फ़िलहाल हम लोग है ना नीचे जा रहे हैं, तो मैं कायरा को बोल रही थी वो धीरे धीरे उतरना, क्योंकि जिन्ने पे भी है ना ग्रिल नहीं है। और ये जिना है ना उड़तोड़ों का बनवाया था, फिर बाद में स्टोर रूम की वजह से दीवार करवानी पड़ी। तो फिर भी डर तो लगता है कि छोटा बच्चा है, कहीं गिर ना जाए। और इसको लेके मैं नीचे पहुंच गई थी। मैंने कुछ बर्तन साफ़ करके रखे हुए थे, वो मुझे उठाने हैं। और अभी मैं ना चुन्नी डाल रही थी अपने, थोड़ा सा मुझे अभी बाहर से थोड़ा सा सामान लाना था, फिर थोड़ा सा मट्टा भी लाना। तो ना बहुत काम ऐसे हैं जो मेरे वीडियो में नहीं आ पाते, जिनको मैं पूरे दिन करने लगी रहती हूँ, ख़त्म ही नहीं होते। क्योंकि बाहर जाता है आदमी, पता नहीं कितने काम पड़ते हैं इनमें, कभी इधर कभी उधर चलती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। आज तो बिन मेरे बोले, बिन मेरे कोई बात कहे बिना ही आज तो पतिदेव ने काम करना शुरू कर दिया। देखो जी, चंबे की बात है, मैं तो देखकर चकित रह गई। एक डोरी थी जो बाहर फैली हुई थी, उसको ही अभी मैं नहा चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा। मैंने गोपाल जी को भी नहा दिया है। अब मैं गोपाल जी को जो है ना गर्म ड्रेस पहनानी शुरू कर दिया। ठंडे कपड़े तो मैंने बस 1-2 जोड़ी रखे हुए हैं, बाकी सब उठा के मैंने रख दिए हैं। और यहाँ भी फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो मैंने सामग्री भी सिलकाई है। हमन में से कुछ सामग्री बची थी, तो पंडित जी ने बोला था कि ये सामग्री जो है तुम अपने घर में सिलका देना, बहुत अच्छी रहेगी। और अभी मैंने डबल बेड का जो कंबल है वो भी भिगो दी थी। मैंने 1 बाल्टी पानी जो है ना गर्म किया है, गुनगुने पानी में, मतलब मैं इसको भिगोऊंगी। ज़्यादा तेज़ में नहीं भिगोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं भिगोना चाहिए, सलवट आ जाती है, चमक जाती है, ख़राब हो जाता है। गुनगुने पानी में मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ था, इजी वगैरह डाल के। और अभी मुझे इसको ना 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैंने इसको पैरों से थोड़ा सा टप में ही छेद लिया था। और अभी मैं इसको निकाल लूँगी। आप लोग समझ सकते हो इतने भारी कंबल अकेले धोना उठाना बहुत भारी बनता है, डबल का है। पर इस चौकी का मुझे एक फ़ायदा बहुत हुआ है। देखो आराम से कंबल डाल के धो सकते हैं ना। उस चौकी पे तो कुछ भी, कपड़े धोने में भी इतनी दिक्कत होती थी बहुत। जब से ये 2 दिन से बनी है, इसकी काफ़ी सुविधा मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं कपड़े धो रही थी तो इधर को है ना, मैं थोड़ा सा ट्राईपॉड सेट करी थी, फिर पीछे से राठी जी जा रहे थे निकल के, मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और ये कंबल मैंने पहले पैरों से छेता काफ़ी सारा टप में, फिर वैसे पैरों से झकोड़ा हाथों से, मतलब इतनी मेहनत मेरे को इसमें पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। अकेले ये दिख रहा था कि कैसे उठाऊंगी कैसे रखूंगी, मैं धुल तो रही हूँ, कैसे चलेगा काम। फिर मैंने ना इसको ना टप में डाल के तब वो कर रहा। बहुत देर लगी, बहुत मशक्क़त के बाद मेरा कंबल धुआ। मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी, पर मैं नहा के कंबल इसलिए धोया क्योंकि फिर है ना दिन छोटा होता है, जोत करने के लिए लेट हो जाता। मुझे गोपाल जी की पूजा करनी थी। अभी भी इसमें काफ़ी पानी था, मैंने सोचा कि पैरों से ही निकाल देते हैं, हाथों से नहीं निकल रहा था, भारी हो जाता है। भाई देखो डबल का है, और फिर गीला होने के बाद में इसमें वज़न दुगना हो जाता है। कायरा बाबू खेल रहे थे यहीं पे, मैं बोल रही थी बाबू साइड हो जाओ, तो नहीं मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। तो हर बात में मम्मी की हेल्प कराता है। और बस अभी इसको उठा के ना बाल्टी में डाल लूँगी, और फिर जब थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं रखूँगी जो पानी इसका आराम से निचड़ जाए। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, सही बताऊँ ना। भारी भरकम कपड़े मैं बहुत कम धोती हूँ घर पे।
और वैसे मैं कभी डायरेक्टली नहीं धुलाती। धुताई वगैरह तो हम एक देखो, कोई ऐसा आता जाता नहीं, खास मेहमान कोई आता है तब बिछाते हैं वो काफ़ी टाइम तक। ऐसा नहीं है रोज़ मैली होती, रोज़ होती। धूप वगैरह लगा देते हैं बिस्तरों को, हर सर्दी में हर गर्मी में एक बार। मैं 6 महीने में 7 महीने में एक बार बिस्तरों को धूप लगा देती हूँ, वापस रख देती हूँ, ऐसे गंदी नहीं होती। जो हम लोग बिछाते थे वही गंदी होती थी। अभी तो बेड पे सो रहे हैं, दरी चद्दर वगैरह जो गंदी होती थी वो मैं धो देती थी। आप लोगों ने देखी भी होंगी ब्लॉग में। काफ़ी भारी पड़ रहा था इसको उठाना मेरे को, पर मैंने फिर भी धीरे धीरे करके सारा ये है ना इस बाल्टी में भर लेना है। और इसको मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इसका सारा पानी जो है निचड़ जाए। इतनी जान नहीं शरीर में जितनी इसमें लगानी पड़ रही थी। सच बताऊँ ना, पूरे दिन घर का काम करके और फिर कपड़े लत्ते धोना और मतलब खाना पीना सब अकेले करना है ना। मैं जानती हूँ सभी लेडीज करती हैं, पर जैसे भाई कमज़ोर है ना, इतना सारा काम करने में बहुत दिक्कत पड़ती है। कभी कभी तो मेरी बीपी डाउन हो जाता है, तबीयत इतनी ख़राब सी हो जाती है कि उठा नहीं जाता, हाथ पैर फूलने लगते हैं। पर कुछ भी हो, धीरे धीरे करके करना तो खुद ही को ही है भाई, देर लगे या सबेर लगे। वहाँ से बाल्टी उठा के यहाँ पे ना बुगी का जो आगे का ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल जाती हूँ। बहुत चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ। इस पे मैं इसको रख दूँगी, इसका पानी जो है आराम से निचड़ जाएगा। आज में इसका पानी निचड़ जाएगा। अगर आज अच्छे से निचड़ गया तो आज फैला दूँगी, वरना कल इसको फैला दूँगी। रात भर में अच्छे से इसका पानी जो है वो सूज जाएगा। और मतलब ये लग रहा था कि कहीं नीचे ना गिर जाए, थोड़ा सा भी नीचे गिर गया तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। जितना धुला है, जितनी मेहनत से, एक झटके में सारा बेकार हो जाएगा। काफ़ी सारे मेरे कपड़े जो हैं गीले हो चुके थे। आज मुझे एक कमेंट्स आता था कि दीदी जब भी है ना आप वॉशरूम वगैरह जाओ तो आप कपड़े बदल कर, हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल सकती हो, बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो गोपाल जी की पूजा करते हैं तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, दोबारा नहा लेती हूँ, गर्म पानी कर लेती हूँ। पर हाँ, जैसे सर्दी का मौसम है, थोड़ा आगे और ध्यान कर लिया करेंगे इस चीज़ का। टप रख दिया है उठा के। टप का वैसे काफ़ी फ़ायदा हो गया, भिगो दिया था और फिर बाद में उठा के भी रख दिया, मतलब इसको साफ़ करके। अब फिर ज़्यादा ना पानी में रखने से ना चीज़ें जर खा लेती है। प्लास्टिक की बाल्टियों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लोहे की तो जर खाने लगती है। चौकी पे थोड़ी सी मिट्टी हो रही थी, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, ये साफ़ करने हैं। और ये प्लास्टिक की बाल्टी जो है वो मैं धो के भर के रखने के लिए सोच रही हूँ। देखिए एक आध बाल्टी पानी तो चाहिए, इसको भी हटा के फ़िलहाल जो है ना मैं सारी चौकी साफ़ कर रही थी। और कपड़े वगैरह का काम हो गया, कंबल धोने का काम हो गया। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है इतनी बड़ी चौकी पे, मतलब 2 आदमी आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। चलिए आपसे बात कर। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं सुबह से बस अभी काम में लगी हुई हूँ। मुझे आज है ना सर में भी हल्का हल्का सा दर्द हो रहा, होश ही नहीं पड़ी काम में। यार घर में काम इतने हो जाए, कोई गिनती नहीं काम की। मतलब मैं ना स्टोर उतार के रख दिया था, क्योंकि कंबल धो रही थी मैं, उसमें काफ़ी मतलब वजन है। स्टोर संभालती है, कंबल संभालती है, एक ही चीज़ संभालती। और बस फिलहाल 2-4 बर्तन और निकल आए हैं, ये और साफ़ कर दूँ। आटा बना रखा है, मेरी माता रानी कहाँ रख दी पता नहीं मैंने। और बस अभी मुझे यही काम करना है। आज एक तो मच्छरदानी पट रही है, उससे सिलाई करने की सोच रही हूँ। और एक है ना चावलों को साफ़ करने की सोची। 2 काम सोची, देखो करते हैं। देखो हमारी सास ने तोरी वो रखी है, इस पर तोरी भी आ रही है, पर वह हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर हमने एक भी तोरी तोड़ ली ना तो हमारे साथ में झगड़ा हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं, काफ़ी सारी तोरी इस पर आई हुई है। कम से कम 10-12 तोरी जो है वो आई हुई है। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी है, पर हम लोग नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तोरी तोड़ूं और फिर बाद में मम्मी गाली दे या गुस्सा करे। तो उससे तो अच्छा ना ही खाएं हम। आज मैं इतना ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा। कंबल धोने के बाद में आप समझ ही सकते हो यार, अकेले इतने भारी कंबल को उठाना रखना, बहुत थकान सी महसूस हो रही है। 2-3 दिन से रात को नींद भी कम आ रही है। मेरी नींद पूरी सी नहीं हो रही, मतलब अधूरी सी नींद मान लीजिए, अधूरी सी नींद हो रही है। और जो मेरा कायरव चौधरी वाला चैनल है, उस पर मैं शाम 5 बजे ब्लॉग डालती हूँ। शॉर्ट वीडियो तो किसी भी टाइम डाल देती हूँ, तो उस पर भी आप लोग जाकर है ना ब्लॉग देख लीजिएगा। छोटे छोटे से ब्लॉग जा रहे हैं अभी, और जल्दी ही बड़े बड़े ब्लॉग उस पर भी शेयर करूँगी। ज़्यादातर आप लोगों को उसमें बाहर की वीडियो और घर की भी कुछ अलग हटके मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी वे वीडियो भी। मतलब अब मैं इतनी थक रही हूँ बहुत ज़्यादा
और जैसे चौकी बनवाई है ना, तो मुझे कमेंट आ रही कि नाली भी बनवा लो। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे सूख जाए, उसके बाद फिर नाली का कुछ समाधान करते हैं। और जहाँ यहाँ पे ना केबिल फैला हुआ था, तो मैं बोल रही थी कि जिस तरह से केबिल पड़ा हुआ है उस तरह से करंट आने का डर रहता है। तो आज जो वीडियो बनाने में लगी हुई थी, कभी कदाक वैसे तो वह वीडियो में नहीं आते, मतलब आप लोगों को पता ही है, पर जैसे चलते फिरते रहते हैं तो मैं थोड़ी बहुत शूट कर लेती हूँ। इससे पहले कि कोई मुझे ये पूछे कि राठी जी वीडियो में आने लगे, नहीं आते नहीं है। मतलब इतना पहले इसलिए धोया है, अभी सर्दी की शुरुआत है, धूप निकलती है, अभी तो सूख जाएगा। और पूरे जाडो फिर कंबल नहीं धोया जाएगा। और ड्राई क्लीन वगैरह कराने का देखो मेरा हिसाब नहीं था कि मैं ड्राई क्लीन पे दे दूँ या वो नहीं, मैंने सोचा घर पे इजी डाल के है ना धो देती हूँ, और इजी में अच्छा धो जाएगा, इसकी चमक भी नहीं जाएगी। तो मैंने यही करा, और 2 दिन में मतलब कंबल जो है सूख जाएगा। तो चलिए फिर आपसे है ना मैं अपने कल ब्लॉग में मिलूँगी। हर रोज़ वीडियो देखिएगा, कुछ नया देखने को और सुनने को मिलेगा आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ कि ऐसे ही देते रहिए।